आज मैं आप लोगों को ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में एक ऐसी खास चीज़ बताने वाला हूँ जिसे जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में कुछ एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ह्यूमन साइकोलॉजी आखिर है क्या। ह्यूमन साइकोलॉजी दोस्तों मनोविज्ञान है जो इंसान की सोचने की, तर्क करने की जो क्षमता है, मनोविज्ञान वो चीज़ को बताता है। मनोविज्ञान यानी आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोचते हैं और आपके सोचने से क्या होता है। मनोविज्ञान उस चीज़ को बताता है और इसी रिलेटेड एक कहानी आज मैं आपको बताऊंगा। शायद आपको वो अच्छी लग जाए, लेकिन आपको ये कहानी बड़े गौर से सुननी है। अगर इस कहानी को आप गौर से सुन लेंगे तो आप जादू, टोना टुटका, बहुत सारे तंत्र मंत्र ऐसी चीज़ों में विश्वास नहीं करेंगे और आप जो चीज़ सोचते हैं बिल्कुल उसी चीज़ के बारे में आप सोचेंगे, क्योंकि मनोविज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। आप मनोविज्ञान को जितनी गहनता से अध्ययन करेंगे आप उसमें उतना ज़्यादा घुसते जाएंगे। चलिए आपको सीधे मुद्दे पे आता हूँ कि मनोविज्ञान आखिर है क्या। मनोविज्ञान दोस्तों जो कुछ आप सोचते हैं मनोविज्ञान वही है बिल्कुल। अब आप सोच रहे हैं वही कैसे है, चलिए एक कहानी बताता हूँ दोस्तों आपको। अमेरिका में एक कैदी, उसको सज़ा दी गई थी फांसी की। उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और वहाँ के कुछ डॉक्टरों ने भी देखा कि इसको फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है, तो वहाँ के डॉक्टरों ने सोचा क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट किया जाए कि इंसान जो सोचता है वो सच होता है कि नहीं होता है। उन लोगों ने उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया और जज से जाके गुजारिश की कि सर आप इसे फांसी की सज़ा देने वाले हैं, लेकिन हम इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि इसे किसी और तरीके से सज़ा दी जाए। तो वहाँ के लोगों ने भी सोचा चलो क्यों ना इसको फांसी की सज़ा दी जा रही है, वैसे भी मरने ही वाला है, क्यों ना इसको एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ कर लिया जाए, शायद कोई नई खोज हो जाए। तो दोस्तों वहाँ के वैज्ञानिकों ने उसे मारने के लिए एक सांप से कटवाने की सज़ा के बारे में सोचा कि उसको सांप से कटवा के मार दिया जाए। जब उन लोगों ने ऐसा सोचा और फिर जब वो लोग उस कैदी के पास गए तो उन लोगों ने इसके बारे में उस कैदी को बताया कि अब तुमको फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी, अब तुम्हें सांप से कटवा के मारा जाएगा। तो वो कैदी भी डर गया और सोच रहा है चलिए फांसी दी जाएगी या सांप से मरना तो है ही है। तो दोस्तों जब उसको सज़ा दी जा रही थी तो उस समय उसकी आंखों में पट्टी बांध दी गई और उसको डॉक्टरों ने सांप से कटवाने की जगह सिर्फ उसके 2 पिन चुभाई। और आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 पिन चुभाई तो उसको कुछ हुआ नहीं होगा, लेकिन दोस्तों उसके साथ ऐसा घटित हुआ कि आप सोच नहीं सकते। दोस्तों वो 2 पिन चुभाने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उसकी मौत कैसे हो गई। दोस्तों उसकी मौत ऐसे हो गई क्योंकि वो जो सोचता है, जब वो मर रहा था उसने ये सोचा कि मुझे सांप ने डस लिया है। ये सोचने की तर्क की शक्ति है दोस्तों, जो आप सोचते हैं वही होता है आपके साथ। और जब उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो उसके शरीर में एक सांप के जहर के मुताबिक जहर पाया गया। और उसके बॉडी में ये जहर कहाँ से आया? उसके ये बॉडी में ये जहर उसके सोचने से आया, क्योंकि उसने ऐसा सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। ऐसा ही आप लोग बहुत सारे लोग या बहुत सारे पंडित लोग ऐसी बातें बता देते हैं कि आप उनकी बातों के जाल में फंस जाते हैं और सोचने लगते हैं, या किसी पंडित ने अपने तर्क की शक्ति से आपको देख के आपके व्यवहार को, आपकी बातचीत को और आपका रहन सहन देख के, आपकी हुलिया देख के तो कुछ अनुमान इंसान लगा लेता है। और जो ये पंडित वगैरह जादू टूटा करने वाले जो लोग होते हैं, इनकी जो तर्क शक्ति होती है दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है, जो आप सोच नहीं सकते। इसलिए ये आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों से सावधान रहिए। ये बहुत ज़रूरी आज के समय में ऐसे पंडित, साधु, महात्मा चल रहे हैं, आपको ऐसी बातें कह देते हैं, आप उनकी बातों के चक्कर में आ जाते हैं, लोगों को वो पागल बना देते हैं और काफ़ी पैसे लूट लेते हैं और ना जाने वो लोग क्या क्या करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप जो सोच रहे हैं आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। आप ऐसा मत सोचिए कि उसने ये कहा तो ये हो गया, उसकी कुछ बातें सही हो सकती हैं, तो आप ये सोचते हो कि हर बात नहीं सही होगी, क्योंकि लोग उसी की बातों को सच मान लेते हैं और उसी के तरीके सोचते हैं कि उसने कहा कि आप एक दिन मर जाओगे,
तो चक्कर में अपना इलाज नहीं करवाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान नहीं सोच सकता है। और इसकी कहानी से आपको ये तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इंसान जो सोचता है बिल्कुल उसी के संग उसके साथ वैसा ही होता है। अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो, या ना समझ में आया हो कुछ, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, या आप कुछ भी मुझे बता सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस समय दोस्तों मैं एक मनोविज्ञान की किताब पढ़ रहा हूँ, और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसके बारे में आपको मैं अपने चैनल पर बताता रहूँगा, और ऐसी ऐसी मनोविज्ञान की चीज़ें आपको बताऊँगा कि आप कुछ सोच में पड़ जाएंगे। इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक जरूर करना होगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और तब तक के लिए दोस्तों मैं चलता हूँ, और मिलेंगे ऐसी कोई एक और अमेजिंग वीडियो में, और कोई और मनोविज्ञान के ऐसे रहस्य के बारे में जानने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।